इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समावेशी विकास को सफल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपेक्षित नहीं है। ऑप्शन ए है विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता। ऑप्शन बी है विद्यालयों में अधोसंरचना ढांचे की उपलब्धता। ऑप्शन सी है निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजने को कहना। और ऑप्शन डी है प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की विद्यालयों में नियुक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, निःशक्त बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को विशेष विद्यालय में भेजने को कहना यह अपेक्षित व्यवहार नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में सामान्य बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पक्ष हो सकता है। ऑप्शन ए है मानसिक विकास अधिक तेजी से होता है। ऑप्शन बी है सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। ऑप्शन सी है गत्यात्मक कौशल आसानी से विकसित होता है। और ऑप्शन डी है नैतिक विकास तेजी से होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कौशल का विकास आसानी से होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय स्तर की शिक्षा में बालिकाओं और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की नीति को लागू किया गया है। यह किस अभियान का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है समता और समानता। ऑप्शन सी है सुरक्षा सुनिश्चित करना। और ऑप्शन डी है विविध ज़रूरतों को पूरा करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समता और समानता। अगला प्रश्न है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। ऑप्शन ए है विशेष रूप से सुसज्जित। ऑप्शन बी है अलग से स्थित। ऑप्शन सी है सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है। और ऑप्शन डी है नियमित शिक्षकों की मदद के लिए अतिरिक्त शिक्षक है। तो इसका सही आंसर होगा विशेष रूप से सुसज्जित। एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है, विशेष रूप से सुसज्जित। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल में लगने वाला कुल समय है। ऑप्शन ए है 30 मिनट। ऑप्शन बी है 40 मिनट। ऑप्शन सी है 36 मिनट। ऑप्शन डी है 45 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय मॉडल में लगने वाला समय है 36 मिनट। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षक को कक्षा में कोई समस्यात्मक बच्चा मिल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है बच्चे को तुरंत घर भेज देना चाहिए। ऑप्शन बी है बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चे को दंडित किया जाना चाहिए। और ऑप्शन डी है बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बच्चों को परामर्श प्रदान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सभी मॉडलों, उदाहरणों, समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए सामान्य शब्द क्या है। अनुभव। ऑप्शन बी है बुद्धि। ऑप्शन सी है समझ। ऑप्शन डी है अनुभूति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुभूति। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विशिष्ट अक्षमताओं वाले छात्रों को शिक्षा की विधि और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन बी है विकलांगों के लिए शिक्षा। ऑप्शन सी है समावेशी शिक्षा। और ऑप्शन डी है खास शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, खास शिक्षा। अक्षमताओं वाले छात्रों की शिक्षा की विधि और अभ्यास को खास शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। ऑप्शन ए है क्रोध। ऑप्शन बी है भूख। ऑप्शन सी है स्थान छोड़ना। ऑप्शन डी है डर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थान छोड़ना। स्थान छोड़ना को संज्ञान का कारक नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति निम्न दृष्टि बालकों की पहचान करने की पद्धति नहीं है। ऑप्शन ए है कार्य निष्पादन परीक्षण। ऑप्शन बी है कक्षा प्रेक्षण। ऑप्शन सी है नेत्र जाँच। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्य निष्पादन परीक्षण। निम्न दृष्टि बालकों की पहचान की पद्धति नहीं है तो वह है आपका कार्य निष्पादन परीक्षण। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जाए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। ऑप्शन सी है विशेष विद्यालय में। और ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। ऑप्शन ए है प्रदर्शन का कौशल। ऑप्शन बी है परिचय का कौशल।
ऑप्शन सी है उद्दीपन परिवर्तन का कौशल और ऑप्शन डी है समापन का कौशल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी परिचय का कौशल। परिचय के कौशल को पूर्व ज्ञान की परीक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बालक का विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए है समाज, ऑप्शन बी है विद्यालय, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी बालक के विकास पर प्रभाव डालते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का संबंध नहीं होता है। ऑप्शन ए है शरीर के भार से, ऑप्शन बी है बुद्धि से, ऑप्शन सी है कंकाल तंत्र से और ऑप्शन डी है मांसपेशियों की वृद्धि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी बुद्धि से। शारीरिक विकास का संबंध बुद्धि से नहीं होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी है वातावरण और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जीन के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है मूल प्रवृत्तियाँ, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला प्रश्न है, प्रभावशाली छात्र है। ऑप्शन ए है उनकी ज़रूरतों के प्रति मुखर नहीं, ऑप्शन बी है अपने निर्णयों में स्वतंत्र, ऑप्शन सी है शिक्षकों से स्वतंत्र और ऑप्शन डी है अंतर्मुखी स्वभाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपने निर्णयों में स्वतंत्र। एक प्रभावशाली छात्र अपने निर्णयों में स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न है, साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए है तनाव कम करने के लिए, ऑप्शन बी है मूल्यांकन को नियमित करने के लिए, ऑप्शन सी है अपने कार्य को जांचने के लिए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साले आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन छात्रों के तनाव को कम करने के लिए, मूल्यांकन को नियमित करने के लिए और साथ ही अपने कार्य को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, CCE प्रकार का मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है अधिक अध्ययन सामग्री को आसानी से याद करने में मदद करे, ऑप्शन बी है अधिक अध्ययन सामग्री को जल्दी से याद करने में मदद करे, ऑप्शन सी है याद रखने के कौशल विकसित करने में मदद करे और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, शिक्षक को कक्षा का वातावरण खाली स्थान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऑप्शन ए है सहायता देने वाली, ऑप्शन बी है प्रजातांत्रिक, ऑप्शन सी है मित्रवत और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। शिक्षक को कक्षा का वातावरण सहायता देने वाला, प्रजातांत्रिक और मित्रवत बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए है खेलने का, ऑप्शन बी है अनुकरण करने का, ऑप्शन सी है अध्ययन करने का और ऑप्शन डी है झगड़ा करने का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए खेलने का। बच्चों में सबसे अधिक स्वभाव खेलने का होता है। तो ये हुआ 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।